नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी पे समय चक्र और मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। प्रतिदिन की तरह धर्म पे चर्चा होती है, तो आज जो धर्म पे चर्चा होगी वो है शनिवार। शनि के विषय में चर्चा होगी कि शनि के नाम सुनते ही लोग अक्सर कांप जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि शनिवार को पीपल पर इस समय जल या दिया क्यों चढ़ाते हैं, तो शनिदेव के साथ माँ लक्ष्मी और नारायण भी आपको कैसे मिलेंगे और उनकी विशेष कृपा कैसे होती है, ये सारी चीज आज हम जानेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। शनिवार के दिन शनिदेव की कृपा पाने के लिए लोग कई ऐसे कार्य करते हैं जिससे उनकी सारी बाधाएं दूर हो सके। शनिवार के दिन शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाने के अलावा पीपल में जल अर्पित करने की मान्यता है। माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि की साढ़े साथी चल रही है तो पीपल के पेड़ में जल देने और दिया जलाने से उसे शनि की साढ़े साथी या दशा से होने वाले जो कष्ट हैं उससे मुक्ति मिल जाती है। कई लोगों के मन में यह एक सवाल भी आता होगा कि आखिर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल क्यों अर्पित किया जाता है। तो क्यों अर्पित किया जाता है? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान की कृपा भी रहती है एक तो, और शनिदेव को न्याय का देवता भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का जो फल है वह हमें इसी जन्म में भोगना पड़ता है। इस वजह से शनिदेव की दृष्टि जिस भी व्यक्ति पर पड़ती है उसे जीवन में दुख उठाना पड़ता है। ऐसे में माना जाता है कि पीपल में जल अर्पित करके इससे परिक्रमा करने से आपको शनिदेव की जो पीड़ा है उससे मुक्ति मिल जाती है। पद्म पुराण के अनुसार पीपल के पेड़ को विष्णु का स्वरूप माना जाता है। श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार थे। शनिदेव श्री कृष्ण के भक्त हैं, इसीलिए अपने इष्ट देव की पूजा करने पर शनिदेव भी कृष्ण भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। पीपल के वृक्ष में सिर्फ विष्णु ही क्यों वास करते हैं, ऐसे बहुत से लोगों को क्वेश्चन होगा। क्योंकि भगवान शिव और ब्रह्मा जी का जो निवास स्थान है, पीपल की जड़ में भगवान विष्णु, तने में भगवान शंकर तथा अग्रभाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। वहीं भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, अर्थात इसका अर्थ है कि सभी वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल के वृक्ष को श्री कृष्ण जी का स्वरूप भी माना जाता है। माता लक्ष्मी की भी इस पर कृपा मिलती है। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि पीपल के पेड़ पर सिर्फ शनिदेव की कृपा ही नहीं होती है, बल्कि माता लक्ष्मी की भी कृपा होती है। पीपल के वृक्ष पर निवास करती हैं माँ। आपके जीवन में अगर कोई आर्थिक तंगी चल रही है तो आप शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जरूर जलाएं। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। अब शनि पीड़ा से मुक्ति और नवग्रह भी कैसे शांत हो जाते हैं, इसके विषय में जाने। आपकी कुंडली पर अगर शनिदेव का प्रकोप बना हुआ है तो आप पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करें। इससे आपको शनिदेव की कृपा मिलती है और शनि दशा भी शांत होती है। इसके अलावा पीपल के पेड़ की पूजा करने के बाद गरीबों में काले रंग का कंबल या वस्त्र जरूर दान करें। इससे भी शनि दोष शांत होता है। वहीं अगर आप पर किसी भी ग्रह का अशुभ प्रभाव है तो उससे भी मुक्ति मिल जाती है। शनिदेव को पीपल के पेड़ के नीचे कब दिया जलाना चाहिए, ऐसे बहुत से लोगों को क्वेश्चन आता है। तो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाना चाहिए और उसका जो समय है वह सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच है और यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही शाम को 5 से 7 बजे का जो समय है वो दिया जलाने के लिए बहुत ही शुभ है। पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाते
हुए याद रखें कि कभी भी रात 9 बजे के बाद दिया ना जलाएं, इसका प्रभाव अशुभ माना जाता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं दैनिक पंचांग की तरफ। 13/12/2024 श्री संवत 2081 साके 1946 तिथि त्रयोदशी शाम 6:11 तक रहेगी। नक्षत्र कृतिका रात में 5:11 तक रहेगा। करण कौलव तत्पश्चात तैतिल, मार्गशीर्ष मास और शुक्ल पक्ष शिव योग दिन में 11:28 तक रहेगा। शुक्रवार का दिन मेष राशि पे चंद्रमा रहेंगे। दिन में 12:15 के बाद चंद्रमा वृषभ राशि पर आ जाएंगे। हेमंत ऋतु है। अगर मैं अभिजीत मुहूर्त की बात करूं तो 11:54 AM से लेकर के 12:36 PM तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस समय आप कोई भी अपना शुभ कार्य कर सकते हैं। राहु काल की अगर बात करूं तो 10:57 AM से लेकर के 12 बजे PM तक रहेगा। इस समय हमें शुभ काम करने से बचना चाहिए। आज के दिन पश्चिम दिशा में यात्रा करना वर्जित है क्योंकि आज दिशाशूल है। आइए आगे बढ़ते हैं दैनिक राशि की तरफ। तो सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। कार्य क्षेत्र में कड़ी मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। अपनी उपलब्धियों पर अहंकार न करें। बिना जांच पड़ताल के निवेश करने से आर्थिक हानि हो सकती है। मित्रों के द्वारा आपकी प्रतिभा को सम्मान मिलेगा। रात के समय लंबी दूरी की सड़क यात्रा करने से बचें। बात करता हूं उपाय की। हनुमान चालीसा का पाठ करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की तरफ। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा। पुरानी यादें दोबारा ताजा होंगी। आपकी कलात्मक क्षमता का विकास होगा। बच्चों के लिए कुछ उपहार ले सकते हैं। आज व्यायाम और ध्यान अवश्य करें। छात्रों को उच्च शिक्षा में परेशानी होगी। तो बात करता हूं उपाय की। जल में शक्कर घोल करके या मिश्री घोल करके भगवान शंकर की शिवलिंग पर चढ़ाएं तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। दिन की शुरुआत में आपको काफी दौड़ धूप करनी पड़ सकती है। स्वयं द्वारा बनाए हुए नियमों और सिद्धांतों की स्वतः अवहेलना न करें। बड़े भाई बहन को लेकर थोड़े तनाव में आ सकते हैं। धन संबंधी परेशानियों में घिरे रहेंगे। तो बात करता हूं उपाय की। हरी दूब को पीसकर जल में मिलाकर भगवान शंकर की शिवलिंग पर अर्पण करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। घर की बुजुर्ग परिजन जो हैं आपसे काफी प्रसन्न रहेंगे। व्यापार में आ रहे विघ्न और विजय प्राप्त करना ये आपके साथ लगा रहेगा। प्रेम संबंधों में परस्पर समर्पण की भावना में वृद्धि होगी। आपके कार्य में पदोन्नति मिल सकती है। विवादित विषयों का समाधान होने की संभावना बना रहे हैं या बन रही है। तो बात करता हूं उपाय की। जल में सफेद चावल डालकर भगवान शंकर को जल अर्पण करें, जल चढ़ाएं। तो और इसी के साथ रुद्राष्टकम का पाठ करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। आज का दिन काफी सुखद रहने वाला है। रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छे क्लाइंट मिल सकते हैं। व्यापार में अपेक्षा से अधिक धन लाभ प्राप्त होगा। माता की सेहत का ध्यान रखें। व्यापारिक यात्रा होने के योग बन रहे हैं। तो बात करता हूं उपाय की। तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें लाल रोली डालकर जल भगवान सूर्य को अर्पण करें और मंत्र ओम संग सूर्याय नमः बोलकर भगवान को जल दें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। आपको सहकर्मियों से धोखा मिल सकता है। शेयर मार्केट में निवेश करने से थोड़ा आपको परेशानी होगी। शारीरिक और मानसिक थकान रहेगी। जीवन साथी आपके ऊपर नाराज हो सकते हैं। व्यर्थ के प्रपंचों से आपको दूर रहना चाहिए। तो बात
बात करता हूं उपाय की, एक मुट्ठी हरा चावल को अपने सिर के ऊपर से दाहिनी तरफ घुमाकर चावल पीपल के वृक्ष के नीचे अगर छीटा जाए तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। तो तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। आज जिस काम में मन नहीं लग रहा है तो उसे बिल्कुल ना करें। सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्र में नए विरोधी उभर सकते हैं। ज्योतिष और रहस्यमयी विद्याओं के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। संतान की सेहत का ध्यान रखें। प्रेम संबंधों में शंका की भावना न पनपने दें। बात करता हूं उपाय की, केसर का तिलक लगाकर यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। नौकरी में कार्यभार बढ़ेगा। संतान की उपलब्धि से प्रसन्न होंगे। बुद्धिमत्ता युक्त निर्णय लेने से आपको व्यवसाय में शानदार सफलता मिलेगी। किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित अगर हो सकते हैं तो अविवाहित युवतियों को विवाह के अवसर पर मिलने की योग बन रहे हैं। बात करता हूं उपाय की, हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर उनकी मूर्ति पर लेप करने से और 2 अगरबत्ती जलाकर बजरंग बाण का पाठ करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं धनराशि की तरफ। तो धनराशि का स्वामी गुरु होता है। नया व्यापार शुरू करने में सफलता मिलेगी। अपनी वाणी में संयम भाव रखें। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अपने व्यवहार में लचीलापन रखें। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। संपत्ति के मामलों में विजय प्राप्त हो सकती है। कारोबारी उद्देश्य से यात्रा हो सकती है। बात करता हूं उपाय की, गौ माता को गुड़ चना हल्दी खिलाकर यदि भोजन करें और फिर घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। तो मकर राशि का स्वामी शनि होता है। आज आपका मन कुछ उद्विग्न तरीके से हो सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ कुछ अतिरिक्त काम करने की योजना बनाएंगे। निसंतान दंपतियों को शुभ समाचार मिल सकते हैं। विरोधियों भी अपनी प्रतिभा का उल्लास बढ़ाएंगे। आपके जीवन स्तर में वृद्धि होगी। तो बात करता हूं उपाय की, जल में काला तिल डालकर जल भगवान शंकर की शिवलिंग पर चढ़ाएं तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। आप ललित कलाओं में रुचि ले सकते हैं। नए दोस्त बनने के योग बन रहे हैं। अपने काम से काम रखें एवं दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें। कार्य क्षेत्र में आपके प्रदर्शन की प्रशंसा होगी। युवा जातक प्रेमी जन प्रणय निवेदन कर सकते हैं आपसे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार होने की संभावना है। तो बात करता हूं उपाय की, शनि चालीसा का पाठ करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं मीन राशि की तरफ। तो मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। कुछ लोग आपकी निश्चलता का गलत फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। यदि पार्टनरशिप में कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसमें पारदर्शिता अवश्य रखें। महत्वपूर्ण वस्तुओं को संभाल कर रखें। नकदी की समस्या दूर होने की संभावना है। मार्केटिंग से जुड़े व्यवसाय से धन लाभ प्राप्त होगा। तो बात करता हूं उपाय की, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। हमने धर्म के विषय में जाना, दैनिक पंचांग के विषय में जाना और दैनिक राशि के विषय में जाना। वाणी को विराम देने की पहले एक बार प्रभु का स्मरण हो जाए, फिर वाणी को विराम देता हूं। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आप सभी प्राइम टीवी के दर्शकों को पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला का हार्दिक नमस्कार।